नमस्कार साथियों, आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा खुशी का दिन है। आज आम आदमी पार्टी में नई दिल्ली लोकसभा से एक बहुत ही मजबूत चेहरे, कस्तूरबा नगर विधानसभा से एक बहुत मजबूत चेहरे रमेश पहलवान जी और उनकी धर्मपत्नी कुसुमलता जी पिछले 2 बार से लगातार काउंसलर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर उनको जिम्मेदारी मिली है। आज वो अपना भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। अब मैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी से विनती करूंगा कि वो हमारा प्रतीक चिन्ह देकर दोनों लोगों को विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराएं। मैं कुसुमलता जी से विनती करूंगा 2 शब्द कहें। मेरा नाम कुसुमलता रमेश और मैं दूसरी बार निगम पार्षद हूँ। मेरा कार्यकाल पहले 2012 से 17 तक रहा। उसके बाद 2022 का इलेक्शन में बीजेपी से लड़ी और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और खुशनसीब समझती हूँ कि मैं केजरीवाल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, जो एक सच में आम आदमी पार्टी है, जो सबके हितों के बारे में सोचती है। धन्यवाद। मैं रमेश भाई साहब से कहूँगा 2 शब्द कहें। मैं रमेश पहलवान, मेरा निवास स्थान गांव कलेजी कोटलों वारुपुर है, विधानसभा कस्तूरबा नगर है। मेरी आज दोबारा घर वापसी हो रही है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आदरणीय दिल्ली के दिल की धड़कन, गरीब और असहाय सबके साथ 24 घंटे हर समय खड़े रहने वाले शख्सियत, जो दिल्ली को पूरी दुनिया देखती है तो माननीय केजरीवाल जी की नज़रों से देखती है कि दिल्ली में कितना सुधार हुआ है, कितना अच्छा हुआ है। एजुकेशन का मामला हो, चाहे बच्चों को विदेश जाने का मामला हो। बच्चों को विदेश जाने का मामला इसलिए कह रहा हूँ कि जिन स्कूलों में हम भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में, आज सरकारी स्कूल का बच्चा अगर फ्रांस जाता है और वो फ्रेंच सीख के आता है और पूरे विश्व के पटल पर खड़ा होकर अपनी बात को रखता है और फ्रेंच में बात करता है, तो सारा श्रेय आदरणीय केजरीवाल जी को जाता है। और दिल्ली के स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, मुफ्त पानी की बात हो, बिजली की बात हो, उन नीतियों को देखते हुए, उनके आदर्शों पर चलते हुए, देखते हुए, उन सारे सपनों को देखते हुए दिल्ली का, क्योंकि हम भी आम आदमी परिवार से आते हैं, मेरे फादर साहब सरकारी कर्मचारी रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं सही जगह आया हूँ दोबारा से और इनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहेगा। क्षेत्र की सेवा भी करेंगे। इनके नेतृत्व में दिल्ली बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी निरंतर। धन्यवाद। मैं अरविंद जी से विनती करूंगा 2 शब्द। आज मुझे रमेश पहलवान जी और उनकी धर्मपत्नी और अपने इलाके की काउंसलर कुसुमलता जी को आम आदमी पार्टी में वापस शामिल कराने में बेहद हर्ष और खुशी हो रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2012 नवंबर में हमारी पार्टी बनी थी और 2013 में रमेश पहलवान जी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद 2017 तक आम आदमी पार्टी में रहे। किसी कारणवश, जो भी कारण रहे, फिर ये आम आदमी पार्टी इन्होंने छोड़ दी और आज 7 साल के बाद इनकी घर वापसी हो रही है। तो मैं तहे दिल से दोनों का स्वागत करता हूँ। आप अगर उस इलाके के लोगों से पूछें तो आपको पता चलेगा कि रमेश जी और कुसुमलता जी किस तरह से 24 घंटे अपने लोगों के बीच में रहते हैं। किसी का भी सुख दुख हो, छोटे से छोटे व्यक्ति का सुख दुख हो, हर एक के सुख दुख में ये सबसे आगे रहते हैं। और रेसलिंग के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रमेश पहलवान जी कई संस्थाओं के भी अध्यक्ष और मेंबर हैं और इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका दिल्ली के स्तर पे निभाई है। और कुसुमलता जी 2 बार पार्षद रही हैं और पार्षद रहते हुए
बीच में 5 साल एससी सीट हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं लड़ पाई, लेकिन उसके बावजूद इनको दोबारा भारी समर्थन मिला। इसी से जाहिर है कि ये अपने क्षेत्र में कितनी लोकप्रिय हैं। तो मैं इनका वापस स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि इनके आने से आम आदमी पार्टी को उस क्षेत्र में काफ़ी मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने अमित शाह जी को कल चिट्ठी लिखी थी, 2 सवाल मैं लूंगा कि आपको उनसे मिलने का समय मिल गया। दूसरा, जिस इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के आपने उनसे सवाल पूछा था कि बॉर्डर से वो कैसे आते हैं, एजेंडा आज तक पर अमित शाह ने कहा कि 4% बॉर्डर फेंसिंग है, हम उसे नहीं कर सकते, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, वो इस तरह इन्फिल्ट्रेशन ना बढ़ने दें या इसको व्यापार ना बढ़ने दें। दोनों पर आप पहला क्वेश्चन क्या था? आपने जो चिट्ठी लिखी थी, मैंने कल चिट्ठी लिखी थी अमित शाह जी को, और दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। दिल्ली में व्यापारियों को खुलेआम फिरौती मिल रही है, व्यापारियों को व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में औसतन डेली 17 बच्चे गायब हो रहे हैं, 17 बच्चे किडनैप हो रहे हैं, कोने कोने में नशा बिक रहा है, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, सड़क पे चलो तो फ़ोन छीन के भाग जाते हैं। ऐसे में मैं उनसे मिलके उनके साथ चर्चा करना चाहता था, अपने सुझाव देना चाहता था, उनकी व्यूज़ जानना चाहता था कि दिल्ली को कैसे सुरक्षित किया जाए। अभी तक मुझे अपनी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला और ना ही उनसे मिलने का समय मिला है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं, आपने ये कहा कि अमित शाह जी ने कहा है कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की निगरानी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने उनका ये बयान सुना नहीं है, लेकिन मैं आशा करूंगा कि कोई भी यूनियन होम मिनिस्टर ऐसा बयान शायद ना दे कि देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 4% बॉर्डर है, सबको फेंस नहीं किया जा सकता, तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कोई मैं फिर से यही कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि जो अनफेंस्ड बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं समझता हूँ शायद कोई भी जिम्मेदार यूनियन होम मिनिस्टर इस किस्म का बयान नहीं देगा। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर 4000 किलोमीटर है, उस 4000 किलोमीटर में से 3000 किलोमीटर मुझे बताया गया कि फेंस्ड है, 1000 किलोमीटर अनफेंस्ड है। लेकिन जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का भारत के अंदर घुसना हो रहा है वो हर तरफ से हो रहा है। जो अनफेंस्ड है वहाँ से भी हो रहा है, और जो फेंसिंग है उस पर 2 तख्ती लगा के और उसके ऊपर कूद के आ जाते हैं। तो भारत सरकार कर क्या रही है? क्या भारत सरकार खुलेआम ये एक्सेप्ट कर रही है कि वो देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा करने में नाकाम है? पहली चीज तो ये है कि वो बॉर्डर क्रॉस कैसे कर रहे हैं, और दूसरी चीज बंगाल से या असम से दिल्ली कैसे पहुंच रहे हैं। और केवल दिल्ली नहीं, इन्होंने झारखंड में कहा कि झारखंड में भी रोहिंग्या रह रहे हैं, पूरे देश में। तो क्या उनको सुनियोजित तरीके से वहां से ट्रांसपोर्ट करके देश के अलग अलग भागों में बसाया जा रहा है? अगर बसाया जा रहा है तो इन लोगों को पता है कि कहाँ बसाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर हरदीप पुरी जी ने 2022 में बयान दिया था कि बक्करवाला के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में रोहिंग्यों को बसाया जाएगा। वो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स क्या दिल्ली के लोगों के नहीं थे? क्या उनके ऊपर अधिकार दिल्ली के लोगों का नहीं है? वो हमने दिल्ली के गरीब लोगों के लिए नहीं बनाए थे वो वाले फ्लैट सरकारों ने? अगर हमारे हक के फ्लैट, हमारे हक के बिजली पानी, हमारे हक के नौकरियां अगर बांग्लादेश से ला के इलीगल इमिग्रेंट्स को दिए जाएंगे तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? थैंक यू। केजरीवाल जी, ज्वाइनिंग के ऊपर बात करेंगे। लगातार बीजेपी के नेता ज्वाइन कर रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी का पुनः दिल्ली के सारे अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मेरा एक सपना है कि एक दिन दिल्ली के 2 करोड़ लोग, सारे कांग्रेसी, सारे बीजेपी वाले, सारे लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। थैंक यू।